अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल। आपको बड़ी बड़ी जनाब गर्म खबरें देते हैं सियासी। और क्या वो ज़रा घर खाली करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्या हो रहा है, ये सारी खबरें देते हैं। और भी सियासी खबरें हैं बड़ी। तो आप इंशाअल्लाह ताला ना कानूनी टीवी के साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको कानूनी खबरें और सियासी खबरें बिल्कुल लेटेस्ट जो है ना वो मिलती रहेंगी। कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है कि 489F का जो केस है वो कैसे होता है। इसके ऊपर मेरी डिटेल वाली वीडियो भी मौजूद है कि जो चेक देने वाला है वो क्या एहतियात करे और जो चेक लेने वाला है वो क्या लिखवाए और क्या एहतियात करे। सारी डिटेल मौजूद है। फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मेरे साथ टेलीफोन पर रब्ता करें। ठीक है जी, टेलीफोन भी आपको बताता हूँ आज मैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के जो बाहर के मुल्क है ना, वहाँ उनका केस है नाजायज़ कब्ज़े के। किसी के भाई ने कब्ज़ा कर लिया, किसी के फूफी ने, किसी के मामे ने, चाचे ने, वो प्लाट लेते हैं तो बेचारे कब्ज़ा हो जाता है, या इधर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर देता है। नाजायज़ कब्ज़ा एक होता है, जायज़ कब्ज़ा किसी को रेंट पे देना या किसी को के साथ एग्रीमेंट करना, आधे पैसे ले लेना और कब्जा दे देना, वो जायज़ कब्जा होता है। एक होता है बिल्कुल ही नाजायज़, ऐसे आके तो कब्जा कर लेना। उसका एक बड़ा एक रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, कानून में उसका हल मौजूद है कि आपको 15 दिन के अंदर कब्जा वापस मिल सकता है। 15 दिन के अंदर। कि कभी आपने ये सोचा है? वो एक सेशन जज के पास केस करना पड़ता है। उसकी वीडियो भी कानूनी टीवी पे मेरी मौजूद है। वो आप लिखेंगे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, तो उसके मुताबिक जो है ना वो मेरा निकल आएंगी, वो भी वीडियो मौजूद है। तो इस हवाले से भी आप कानूनी मशवरा मेरे साथ कर सकते हैं। फिर ये जो डाइवोर्स वगैरह के मसले हैं बाहर के मुल्कों के, इधर इधर ये वो सारा, उनका उनमें क्या क्या मसले होते हैं डाइवोर्स के, फिर जहेज़ की वापसी के, ये टावर खुला, ये सारी चीज़ें। तो इस हवाले से भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं मुनसिफ अवान एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट 030004725752 पे आप कानूनी मुशावरत भी कर सकते हैं। कानूनी मुशावरत के लिए जो मेरा टाइम है वो 6 से 8 बजे तक शाम को है। अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में मुनसिफ लॉ कंपनी ने अपने अपने जनाब वो नुमाइंदे हैं हमारे पास। आपका पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में कोई केस हो, आप मुनसिफ लॉ कंपनी से रब्ता कायम करके तो आप मशावरत कर सकते हैं। ठीक है, जो मशावरत है वो फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है। तो पैसे होते हैं केस के, खाली मशवरे के कोई केस नहीं है। और जिन लोगों ने वकील किया हुआ है काइंडली वो बेशक मुझे फ़ोन ना करेंगे, वो अपने वकील से पूछें। जिन्होंने नहीं किया वो मुझसे पूछें। अब आए जी सियासी खबर। ये मिली है आज ताज़ा तरीन की कि काफ़ी वज़रा ने जो है वो सरकारी घर खाली करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है आज उसका इजलास है। और अगर आज सपोज गिनती शुरू हो जाती है तो आज से ही वो फारिग हो जाएगा। इमरान खान भी आज से फारिग, ये बड़ा क्विक रिस्पांस है, क्विक। आज से इमरान खान भी फारिग, वजीर भी फारिग, सब कुछ। तो आज से 3 दिन के अंदर अंदर गिनती हो सकती है। आप दिन नहीं रह गए, कोई दिन नहीं रह गए बड़े, क्या आप कहें जी बड़े वो दिन रह गए हैं सारे कुछ। ठीक है, तो ये इतलात मिली है कि काफ़ी लोग जो है ना वो घर खाली करना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, ख़त ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है। न्याजी के जो और ड्रामे हैं ना, जैसे 1 करोड़ नौकरियों वाले, उसी तरह का एक ड्रामा है। काश इमरान खान जो सच बातें करते हैं ना उसके ऊपर अमल भी करता। कसम खुदा की, आप उसकी बातें सुने ना, ये जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लगाते हैं, आप कहते हैं यार इतना अजीम बंदा, ये जनाब ये तो बहुत ही अजीम है। और वो आम लोग इसी धोखे में उसके पास आते हैं, लेकिन अमल ज़ीरो है, ज़ीरो। कितनी दफ़ा मैंने कह दिया है, उन्होंने कहा जी कि मुर्गे की अजान और इमरान की तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं। मुर्गा अजान के बाद नमाज नहीं पढ़ता और इमरान तकरीर के बाद अमल नहीं करता। ये इसकी ये हाथ है, बातों का वो माहिर है,
बाकी जनाब उसका जो अमल है वो आप देखेंगे, वो मैं लफ्ज एक इस्तेमाल कर दूं, बहुत गलीज है सारा उसका अमल सारा, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो। अभी कह रहे हैं जनाब, इमरान खान को कहता है, इमरान खान हर तकरीर में कहता है कि मगरिब को मुझसे पहले ज्यादा कोई नहीं जानता। इमरान खान आप कसम उठा के बताओ कि मगरिब में अगर ऐसे हालात होते, अपोजिशन ने तकरीबन 200 अरकान साबित कर दिए हैं, वो अभी तक चिमटे बैठे होते, या तेरी तरह धमकियां देते कि 10 लाख के मजमे में से गुजरना पड़ेगा, अब तुम कह रहे हो 1 लाख के मजमे में से गुजरना पड़ेगा। ये क्या, ये जमहूरियत को फिर तुम दे रहे हो? तुम्हारे अंदर जमहूरियत है ही नहीं। अभी मैं एक वो पे कह रहा था कि इमरान खान कभी वो हिटलर बनने की कोशिश करता है, कभी मुसोलिनी, कभी मौजेतिंग, कभी भुट्टो का नाम लेता है। कम से कम इंसान ही बन जाओ, वो लिखा हुआ था कि इंसान भी बन जाओ, इंसान भी बन जाओ, वो बहुत जरूरी है इंसान बनना। अच्छा जी, एक और बड़ी अफवाह है जो चली हुई है, मैं आपको उसके बारे में बताऊं। मुझे काफी सारे फोन आए हैं कि जी कल जो कमर जावेद बाजवा साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो उसमें यह तय हो गया है कि इमरान खान तुम 6 महीने में इलेक्शन करवा दो और अपोजिशन जो है अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी। झूठ झूठ झूठ, ये भी इनका ही फैलाया हुआ है, फवाद चौधरी एंड कंपनी का। ठीक है सर जी, ये झूठों के ना, ये झूठों के, अब मैं क्या कहूं। एक हमारे दोस्त थे, गुलाम मोहम्मद नाम था शायद उनका, उन्होंने एक किताब लिखी थी किसी सियासी लीडर के बारे में, और उस किताब का नाम पता है क्या था? झूठ, झूठों का पैगंबर, ये लिखा हुआ था। झूठ का पैगंबर, हाँ झूठ का पैगंबर। तो बाद में उस किताब पे पाबंदी भी लगी और ये वो सारा। तो वो था, एक सियासी लीडर के बारे में था कि भाई उसको शर्म ही नहीं आती झूठ बोलते हुए। इमरान खान ने झूठ में पीएचडी की हुई है, और बकौल सिराजुल हक के कि अगर झूठों का मुकाबला हो तो वर्ल्ड कप जीत के इमरान खान आ जाएगा। तो ये जो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए जी पोजीशन मान जाएगी और ये करारदाद पेश नहीं की जाएगी, ये झूठ झूठ झूठ, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाक फौज को हमने कल भी एक सलूट वाली वीडियो बनाई थी, उनको हमने सलूट इसीलिए किया था कि उन्होंने साबित किया कि हम गैर जानिबदार हैं। अगर कहीं से भी कोई ऐसी बात जानिबदारी वाली मिलेगी तो ये सलूट वापस हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये बात के जी 6 महीने के लिए अदम एतमाद वो टाल रहे हैं, ये झूठ है। सुन लिया आपने, झूठ है झूठ है झूठ है। ठीक है, अब एक और, जब वो कहते हैं जी मुसीबत आती है ना तो वो अकेली नहीं आती, वरीज डज नॉट कम अलोन, जो मुसीबतें होती है ना वो अकेली नहीं आती। परसों इमरान खान का फॉरेन फंडिंग वाला केस फैसले के लिए लगा हुआ है, अल्लाह करे उधर भी मसला हल हो जाए। पीटीआई पे भी पाबंदी लग जाएगी, आपको ये पता है? ना सिर्फ इमरान खान जेल में जाएगा, पीटीआई के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। ये फॉरेन फंडिंग वाला केस इतना खतरनाक है, और मैं हमेशा वीडियो में बताता रहता हूं कि इसी तोते में इमरान खान की जान है। ये वो तोता है जिसमें इमरान खान की जान है, और वो लगा हुआ है, परसों के लिए लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी आप देख रहे हैं ये 4-5 दिन से बिजली जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जा रही है, हर 1 घंटे के बाद जा रही है। और अभी सुबह ही मैं घर से निकला हूँ तो सुबह यानी मगरिब की सुबह फजर की अजान के बाद तो घर से निकलने तक 3 दफा जा चुकी थी। ठीक है, तो ये नई अजाब है। ये इसने किसी फील्ड में कोई काम किया होता है ना तो आज इमरान खान के साथ लोग होते। अपने पराये उसका छोड़ रहे हैं ना साथ, अब अपनों परायों का तो, दुश्मनों का तो कोई इसमें क्रेडिट ही नहीं है, सारे अपने ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आप देख लें 200 की तादाद कैसे पूरी हुई है, हो गई है ना। तो इमरान खुदा के लिए मगरबी जमहूरियत के हवाले देते हो बहुत ज्यादा, तुम बहुत फलासफर हो, मानी फलासफर हो तुम, तो उसके ऊपर अमल भी करो। ठीक है, वरना मुर्गे की तरह ज़िबा हो जाओगे, मैं आपको ये बता दूं, जैसे मुर्गा ज़िबा हो जाता कल एक वीडियो दिखा रहे थे, पठान एक मुर्गे को लेके जा रहा था, कहते खोचा किधर जा रहे हो?
कहता है ये हमें बड़ा मुर्गा तंग करता है, रात दिन अजाने देता है और नमाज नहीं पढ़ता है, इसलिए हम इसको ज़िबा करने जा रहे हैं। तो ये ऐसे हालात जनाब अली पैदा हो गए हैं, और जो अफवाहें हैं वो अरूज पे हैं। आज भी किसी वक्त इमरान खान का इस्तीफा आ सकता है, वो इस्तीफा लिया जा रहा है ताकि मुल्क में बदअमनी ना हो। इसने फिर कल ऐलान किया कि मैं 1 लाख बंदा लेके आऊंगा इलेक्शन वाले दिन। और जनाब पीडीएम वाले 2 लाख लेके आएंगे, तुम लेके तो आओ। मैंने कल कहा है मौलाना फजल रहमान साहब को और नून लीग को कि आप भी बंदों का अनाउंस कर दो, एक जलसा अनाउंस कर दो, ताकि ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना, तो ये न्याजी को यही समझ आता है, और इसको प्यार मोहब्बत वाली जबान और जमहूरियत वाली समझ ही नहीं आती, ना वो इस चीज का था। ठीक है जी, अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।